तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते? Why planes do not fly over Tibet? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान करीब 42 महीनों तक ब्रिटिश इंडिया के बहुत से हवाई जहाज चीन तक हथियार पहुंचाने के लिए लगातार तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरते रहे। लेकिन उन 42 महीनों के बाद से ही एक ऐसा दौर आ गया जब हवाई जहाजों ने किन्हीं कारणों के चलते तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरना पूरी तरह से बंद कर दिया और आज भी इस दुनिया की ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स तिब्बत के ऊपर से उड़ान नहीं भरती। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो हवाई जहाजों को तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरने से रोकते हैं। इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे तो हवाई जहाजों के तिब्बत के ऊपर से ना उड़ने के पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उन कारणों के बारे में जानें, हमारे लिए तिब्बत रीजन की एविएशन हिस्ट्री जान लेना बेहद जरूरी है। अगर तिब्बत की बात करें तो वहां इस दुनिया के सबसे बड़े वेस्टलैंड्स में से एक है, जो कि अंटार्कटिका और नॉर्दर्न ग्रीनलैंड के बाद तीसरी ऐसी जगह है जहां हम इंसान आसानी से नहीं रह सकते। यही कारण है कि इस रीजन की आबादी बहुत ही बिखरी बिखरी सी है, क्योंकि जहां ये एरिया के आधार पर फ्रांस से भी 5 गुना ज्यादा है, तो वहीं यहां रहने वाली जनसंख्या केवल 35 लाख है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 7 देशों से घिरे होने के बावजूद भी तिब्बत रीजन में बहुत ही कम लोग आकर बसते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह रीजन करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा जियोग्राफिक रीजन भी बनाता है। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि तिब्बत रीजन की इसी ऊंचाई को देखते हुए इसे दुनिया भर में रूफ ऑफ द वर्ल्ड नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यही रूफ ऑफ द वर्ल्ड आज एविएशन के मार्ग का एक बड़ा रोड़ा बन गया है। तिब्बत के ऊपर से किसी हवाई जहाज द्वारा सबसे पहली उड़ान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडिया द्वारा भारत से चीन सप्लाईज पहुंचाने के लिए भरी गई थी, जिससे कि चीन जापान के विरुद्ध युद्ध में लड़ सके। एक हिसाब से देखा जाए तो भारत से चीन का यह रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया से चीन के कुनमेंग की दूरी महज 840 किलोमीटर थी। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है, जब ब्रिटिश इंडिया का यह हवाई जहाज अपने मार्ग में तिब्बत के लंबे पहाड़ों और चोटियों के ऊपर से उड़ रहे थे, तब उन्हें वहां बहुत सी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तिब्बत के इन पहाड़ों के ऊपर हवाएं करीब 321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। साथ ही इस रीजन में टेम्परेचर इतना ज्यादा कम था कि वो फ्यूल जमा सकता था, और तो और अगर कोई इमरजेंसी आती तब यहाँ प्लेन लैंड कराने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इतना तो आपको मालूम ही है कि किसी प्लेन को लैंड होने के लिए काफी ज्यादा लंबे रनवे की जरूरत होती है, और क्योंकि तिब्बत का पूरा इलाका ही पहाड़ी इलाका है, तब यहाँ किसी प्लेन को लैंड कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि इस सब के बावजूद भी यहाँ प्लेन्स 42 महीनों तक लगातार उड़ान भरते रहे, जिस वजह से 594 प्लेन्स के साथ करीब 1659 लोग इस इलाके में खो गए और जिन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतने ज्यादा लोगों की जान सिर्फ दुश्मन के हमलों से गई, तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि इस तरह की जान हानि को मुख्य कारण उड़ान के दौरान पायलट्स द्वारा फेस की जाने वाली ये नेचुरल दिक्कतें थी। ये बात भी सच है कि भले ही उस समय हवाई जहाजों को तिब्बत के इस मुश्किल वातावरण में क्यों ना उड़ना पड़ता हो, पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आज के मॉडर्न एयरलाइंस इस तरह की रिस्क नहीं ले सकते, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज से कई सालों पहले उनके लिए तिब्बत में 2 एयरपोर्ट्स का निर्माण भी किया गया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तिब्बत में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होने के बावजूद भी इनका इस्तेमाल सिर्फ चीन की डोमेस्टिक फ्लाइट्स द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ईस्टर्न एशिया और वेस्ट की हर इंटरनेशनल फ्लाइट तिब्बत इलाके के ऊपर से उड़ान भरने से बचती है। तिब्बत की एविएशन हिस्ट्री जान लेने के बाद अब हमारे सामने एक ही सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स तिब्बत के ऊपर से नहीं उड़ती, जबकि पहले के मुकाबले आज हवाई जहाज में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस सवाल का पहला जवाब है इमरजेंसी के दौरान पैदा होने वाली रिस्क, क्योंकि तिब्बत का एवरेज एलिवेशन करीब 14,000 फीट है, जबकि आज हवाई जहाज औसतन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। भले ही आप सभी को इसमें ज्यादा खतरा नजर ना आ रहा हो, पर जब भी हवाई जहाज में केबिन डीप्रेशराइजेशन और इंजन फेलियर जैसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तब एयरलाइंस प्रोटोकॉल के तहत हवाई जहाज की जमीन से ऊंचाई सिर्फ 10,000 फीट ही रह जाती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि केबिन डीप्रेशराइजेशन के दौरान हवाई जहाज में सभी यात्रियों के लिए ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप कर दिए जाते हैं, जिससे कि सभी यात्री सांस ले सकें। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत होती है कि प्लेन में सभी यात्रियों के लिए महज 20 मिनट तक की ऑक्सीजन होती है, और इन 20 मिनट में प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई तक आना अनिवार्य होता है।
अब अगर तिब्बत के ऊपर ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब चाह कर भी हवाई जहाज अपनी ऊंचाई कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तिब्बत की हवाई जहाज पहले से ही तिब्बत से करीब 16,000 फीट ऊंचा उड़ रहा है। और अगर ऐसे में वो अन्य जगहों के हिसाब से प्लेन को 30,000 से 10,000 लेकर आए, तब ऐसे में प्लेन निश्चित ही पहाड़ों में क्रैश हो जाएगा, जिससे प्लेन में बैठे सभी यात्रियों की जान जाएगी। इस समस्या के बाद देखा जाए तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के तिब्बत के ऊपर से ना उड़ने के पीछे तिब्बत की जनसंख्या भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि फ्रांस से लगभग 5 गुना बड़े तिब्बत इलाके में महज 35 लाख लोग ही रहते हैं, जो कि चीन की जनसंख्या का महज 0.2% है। कई एयरलाइंस की माने तो इतनी कम जनसंख्या वाले इलाके में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो हवाई जहाज का सफर करते हैं, वरना ज्यादातर लोगों को हवाई जहाज की जरूरत नहीं होती। इसलिए इस इलाके में बहुत ही कम एयर ट्रैफिक देखने को मिलता है। इस कारण के अलावा और भी 2 कारण हैं जो हवाई जहाजों को तिब्बत के ऊपर से उड़ने को रोकते हैं, और उन कारणों में से एक कारण है बैड टर्बुलेंस और दूसरा कारण है जेट फ्यूल फ्रीजिंग रिस्क। अगर हम तिब्बत इलाके पर नजर डालें तो वहां तेज हवा पहाड़ों और चोटियों से टकराती हुई चलती है, जिस कारण उसका पैटर्न वेव शेप्ड हो जाता है। और जब हवाई जहाज इस वेव शेप्ड पैटर्न से गुजरते हैं, तब टर्बुलेंस बहुत ही उबड़ खाबड़ हो जाता है, जिस कारण प्लेन के अंदर कोई भी इमरजेंसी खड़ी हो सकती है। इतना ही नहीं, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर में हवाई जहाजों का फ्यूल जमने की भी दिक्कत बनी रहती है। और आपको तो पता ही होगा कि तिब्बत में ठंडी हवाएं चलती हैं और वहां का तापमान भी बेहद कम हो जाता है, जिस कारण ये किसी लंबी दूरी के हवाई जहाज के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। इतना तो आप सभी को मालूम ही होगा कि जब भी कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है, तब उसे अपनी उड़ान को बिना किसी परेशानी और एक्सीडेंट के बरकरार रखने के लिए रेडार की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि रेडार हवाई जहाज को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने में मदद करता है और उसे सही मार्ग दिखाने में भी मदद करता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तिब्बत जिस इलाके में आता है, वहां रेडार सर्विस ज्यादा कुछ खास नहीं है। जी हाँ, हिमालयन इलाके में बसे तिब्बत में रेडार सर्विस बहुत ही कमजोर है, जो कि इमरजेंसी के दौरान किसी भी हवाई जहाज के लिए खतरा बन सकती है। इस वजह से ज्यादातर हवाई जहाज तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरने से बचते हैं। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर भारत से चीन जाने और चीन से भारत आने वाली फ्लाइटें तिब्बत के अलावा कौन सा मार्ग इस्तेमाल करती होंगी। जिस हिसाब से भारत और चीन के बीच के संबंध हैं, उनके अनुसार तो बहुत ही कम फ्लाइटें ही इन दोनों देशों के बीच उड़ान भरती हैं। लेकिन अगर उन्हें उड़ान भरना भी होता है, तब वो तिब्बत के ऊपर से ही आती हैं। पर इनकी संख्या बेहद कम है, इसलिए तिब्बत का एयर ट्रैफिक बहुत ही क्लियर रहता है। इन सभी कारणों से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि भले ही आज हम इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे बढ़ गए हैं, पर सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां हम चाहकर भी अपनी पहुंच नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसी जगहों पर टेक्नोलॉजी भी अपने घुटने टेकते हुए नजर आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।